हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया और उन्होंने वो सारी बातें जो हमने एक वीडियो इससे पहले भी बना रखा है, तो उसमें उनका एक नया तरीके का फ्रॉड था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ ऐसा उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, उसकी एवज में उन्होंने पैसे भी पे कर दिए। तो पूरी बात करते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि उन्होंने एक नंबर का उनको मिस कॉल पड़ा था व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने पूछा उनसे कि आप कौन हो। तभी वहाँ से कुछ वल्गर फ़ोटोज़ उनके पास आ गए और वहाँ से उनको 200 रुपये पेटीएम या फ़ोनपे की डिमांड की गई। तो उन्होंने डर की वजह से वो पैसे वहाँ पे 200 रुपये पे कर दिए। उसके बाद दोबारा से 2 या 3 दिन के गैप देने के बाद दोबारा से डिमांड की गई। दोबारा उन्होंने, उनके पास 200 रुपये नहीं थे लेकिन 100 रुपये उन्होंने तुरंत पे कर दिए। अब 4-5 दिन बाद उनको दोबारा से फ़ोन आया और कहा कि मैं संदीप राणा ऐसा ही बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ़ एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर होने का जब नाम आ जाता है ना, तो डर एक अपर लेवल पर होता है। और उसके बाद उसने पूछा कि यार इस एफआईआर को ख़त्म कराना चाहते हैं तो आप हमें 4044 रुपये पे कर दीजिए। और इसमें भी एक बड़ा लॉजिक था। देखिए, कोई भी ऐसा ही होगा तो इतनी एक तो छोटा अमाउंट नहीं मांगेगा, और 4044, यार पुलिस वालों के इतने भी बुरे दिन रहे हैं कि वो 44 रुपये ऊपर की इस तरह से मांगेंगे तो आपसे एक ऑलमोस्ट फिगर में मांगते हैं ना। ऐसा नहीं कि 430 रुपये दे दो, मांगेंगे तो 500 मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। तो 4044, इस पे थोड़े से आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। और कभी भी देखिए, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपके नाम से एफआईआर हो गई है तो आप उस एफआईआर की कॉपी तो मांगिए कम से कम ना। उन्होंने कोई एफआईआर की कॉपी मांगी, उन्होंने वो 4044 रुपये भी पे कर दिए। उसके बाद दोबारा से 2-3 दिन के बाद दोबारा से उन्हें परेशान किया जाने लगा। उनको कहा कि अब हमारे बड़े साहब, आप 3000 रुपये और भेजिए, बड़े साहब हमसे पैसा लेना चाहते हैं। अब यार, कोई भी बड़ा साहब होगा क्या 3000 रुपये लेके वो केस को रफा दफा कर देगा क्या? और एक बड़ा मिथ जो आपके दिमाग में, क्योंकि कोई भी एफआईआर की गई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये कोई 107, 16, 151 नहीं है कि तुरंत ख़त्म हो गया। इसको टाइम लगता है। ये एक प्रोसीजर होता है। जब एफआईआर होती है तो उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के यहाँ यानी कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा ना फंसे। और बार बार वीडियो बनाने का देखिए कोई मोटिव है नहीं। मैसेज यही है कि आप प्लीज़ इन सब चक्करों में ना पड़ें। कुछ ऐसा होता है तो वेट करिए, और अगर ऐसा होता भी है तो आप कॉपी मंगाइए एफआईआर की। कुछ भी चीज़ें रजिस्टर्ड होती है उसका एक एविडेंस मंगाइए, ताकि आप कुछ कर सकें, कुछ वैलिड लगे आपको कि हाँ ये हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। होप आप इस वीडियो से कुछ समझ पाए होंगे। और अगर कभी भी आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। अगर हमें केस जेन्युइन लगता है देन वी विल शेयर आवर नंबर। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए। टिल देन बाय बाय।